आज की वीडियो में द लास्ट किंगडम के एपिसोड 6 से लेकर 10 तक की स्टोरी है। वीडियो की शुरुआत होती है सिट्रिगर और स्ट्योरा से। ये किंग एडवर्ड से युद्ध करने निकल गए हैं, जबकि ऊथरिड फिनन और सीट्रिक के साथ किंग एडवर्ड को लॉर्ड एथलहेल्म की चालों के बारे में बताने जा रहा है, ताकि किसी तरह इस युद्ध को रोका जा सके। हमने पिछली वीडियो में देखा था लॉर्ड एथलहेल्म ने सैक्सन और डेन्स के बीच किस तरह मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की, जिससे दोनों के बीच जंग छिड़ जाए। बॉक्सटन में लेडी एल्सवेथ को पता चल गया है रमकोफा पर हमला हुआ था और डेन्स को मार डाला गया। एल्फिन को डर है किनलिफ का क्या हुआ होगा, क्योंकि ये उसी का ही वेट कर रही थीं। उससे लेडी एल्सवेथ एल्फिन की शादी कराने वाली थीं। गार्ड बताता है जंग छिड़ने वाली है, ये जगह सेफ नहीं है। लेडी एल्सवेथ डिसाइड करती हैं वो एल्फिन को मठ भेज देंगी, लेकिन एल्फिन जो एक टीनेजर है जिसमें नई नई उमंगें हैं, वो साधुओं के बीच नहीं रहना चाहती। लेडी एल्सविथ उसे कमरे में बंद कर देती हैं। किंग एडवर्ड भी जंग की प्लानिंग कर रहे हैं। वो एल्डम से कहते हैं किसी को लॉर्ड एथलहेल्म के पास भेजे और उन्हें जंग के बारे में इन्फॉर्म करे। कुछ देर बाद ऊथरिड किंग से मिलने पहुंच जाता है। उसने किंग एडवर्ड को सारी बात बता दी है। पता चलता है एल्डम ने एथलस्टेन को लॉर्ड एथलहेल्म के पास भेजा है, यानी उसके ऊपर भी खतरा है। किंग ऊथरिड को ऑर्डर देते हैं जाकर डेन्स को बताए उनके साथ कोई जंग नहीं होगी, जबकि किंग अब लॉर्ड एथलहेल्म को पकड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सिट्रिगर अपने काफिले के साथ जा रहा है। उसे रास्ते में लॉर्ड एथलहेल्म का कैंप दिखता है। इन्हें लग रहा है अगर ये उन्हें मार दें तो जंग में सैनिक कम हो जाएंगे और इनके जीतने के चांसेस बढ़ सकते हैं। लॉर्ड एथलहेल्म का कैंप झील के उस पार है। इनका इरादा है ये जमी हुई झील पर से चलकर हमला करेंगे, लेकिन स्ट्योरा को आइडिया सही नहीं लग रहा। इसमें खतरा है, क्योंकि अगर झील पूरी तरह से जमी नहीं होगी तो ये मारे जा सकते हैं और स्ट्योरा अब एक भी डेन को खोना नहीं चाहती। उधर लॉर्ड एथलहेल्म को उसके जासूसों से पता चल गया है एल्फिन और लेडी एल्सविथ बॉक्सटन में छुपी हैं। वो उन्हें पकड़ने का ऑर्डर देता है। वो उन्हें भी मारने की फिराक में है। वहीं ईडिथ बॉक्सटन आ पहुंची है। वो लेडी एल्सविथ को अलर्ट करती है कि इनकी जान को खतरा है। जब ये एल्फिन को लेने कमरे में जाते हैं तो देखते हैं यहाँ कोई नहीं है। एल्फिन भाग गई है। हम देखते हैं सिट्रिगर ने लॉर्ड एथलहेल्म के टेंट्स पर हमला कर दिया है। उसने बहुत से सेक्सन्स को मार डाला। तभी यहाँ ऊथरिड पहुंचता है। वो हमला रोकने के लिए सिट्रिगर को ढूंढ रहा है, लेकिन अचानक किंग एडवर्ड आ जाते हैं। वो अपनी सेना को मरते हुए देख रहे हैं। वो डेन्स के बीच घुस जाते हैं और उन्हें हरा देते हैं। इस बीच लॉर्ड एथलहेल्म मौका देखकर भाग जाता है। किंग ने सिट्रिगर और स्ट्योरा को पकड़ लिया है। ऊथरिड उनको छोड़ने की भीख मांगता है। किंग एडवर्ड मान जाते हैं, बट इनकी एक शर्त है। सिट्रिगर और उसके लोगों को क्रिश्चियन धर्म अपनाना होगा और वफादारी की शपथ लेनी होगी। सिट्रिगर अपने धर्म को नहीं छोड़ेगा, इसलिए किंग एडवर्ड उसे मौत की सजा देते हैं। सिट्रिगर कहता है वो चाहता है कि ऊथरिड उसे मारे, क्योंकि सबसे बड़े डैनिश योद्धा के हाथों से मारा जाना उसके लिए सम्मान की बात होगी। ऊथरिड न चाहते हुए भी हाँ कह देता है। उधर रास्ते में पियरलिंग कुछ लोगों से मिलते हैं जो रमकोफा के हमले से बचकर भाग रहे थे। उन्हें मालूम होता है सैक्सन और डेन के बीच नई जंग शुरू हो गई है। ब्रीडा जो दूर खड़ी थी, पियरलिंग उसे कुछ नहीं बताते। बाद में जब ब्रीडा को पता चलता है, उसे लगता है पियरलिंग उससे झूठ बोल रहे थे। वो उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। जब वो देखती है सैक्सन और डेन एक नहीं हो सकते, वो अपना इरादा बदल लेती है। उसने पियरलिंग को छुरा मार दिया है और बोल रही है अगर वो बच जाता है तो ऊथरिड को बता दे कि वो उसके लिए आई है। वहीं लॉर्ड एथलहेल्म स्कॉटिया आ पहुंचा है, उम्मीद करते हुए कि अपने नाती एल्फियर्ड को सैक्सन सिंहासन पर बैठाने की साजिश जारी रखेगा। दूसरी तरफ सिट्रिगर को डैनिश रीति रिवाजों से दफन किया जाता है। इसी बीच फादर पियरलिंग किसी तरह यहाँ पहुंच गए हैं। वो ऊथरिड को बताते हैं ब्रीडा चैन से नहीं बैठेगी, वो ऊथरिड से जरूर बदला लेगी। ऊथरिड फिनन से बोलकर एथलस्टेन के सैनिक मंगा रहा है ताकि ये ब्रीडा को खत्म कर सकें, जबकि ब्रीडा दूर से इनके टेंट्स को देख रही है। अगली सुबह किंग एडवर्ड को पता चलता है लॉर्ड एथलहेल्म साउथ की तरफ गया है। किंग को यकीन है वो विंचेस्टर पर कब्जा करना चाहता है,
इसलिए इन्हें यॉफरविच से जाना होगा। एथेलहेम सलाह दे रहा है इन्हें यहाँ से नहीं जाना चाहिए क्योंकि सिक्ट्रिगर के सपोर्टर्स बगावत कर सकते हैं। इन्हें यहाँ रहकर अब नॉर्थ एम्ब्रिया पर अपना हक जमाना चाहिए। किंग का कहना है अगर वेसेक्स पर लॉर्ड एथेलहेम का कब्जा हो जाएगा तब ये क्या करेंगे। यहाँ के सिचुएशन को ठीक करने के लिए डिसाइड होता है स्ट्योरा को यहाँ की रानी बना दिया जाए और वो एडवर्ड को अपना किंग माने। पहले तो स्ट्योरा एग्री नहीं करती बट बाद में वो मान जाती है। उसे दरबार में लाया जाता है। स्ट्योरा सबके सामने एडवर्ड के प्रति शपथ लेने से इनकार कर देती है। किंग एडवर्ड गुस्से में स्ट्योरा और उसके सपोर्टर्स को योफरविच से निकाल देते हैं और उसकी जगह तख्त पर रग्नवोल्डर को बिठा दिया जाता है। हमें पता चलता है एडगिफू प्रेग्नेंट है। किंग एडवर्ड फौरन उससे शादी कर लेते हैं। उन्हें लगता है ये ईश्वर का इशारा है। ये देखकर एल्फवियर्ड को बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि उसने हाल ही में अपनी माँ को खोया है। उसे लग रहा है किंग को कम से कम कुछ दिन तो वेट करना चाहिए था। उसे ये भी लगता है किंग ने उसकी माँ को धोखा दिया। वो अपने पिता से नाराज होकर बाहर चला जाता है। किंग फादर बेनेडिक्ट को उसे मनाने भेजते हैं। वो एल्फियर्ड को समझा रहे हैं लेकिन उसे अपने नाना लॉर्ड एथेलहेम के पास जाना है। वो फादर बेनेडिक्ट को ब्लैकमेल करता है कि अगर वो उसे उसके नाना के पास नहीं ले गए वो फादर बेनेडिक्ट की सच्चाई किंग को बता देगा और फिर उसके बाद किंग उन्हें सजा देंगे। यही कि फादर बेनेडिक्ट लॉर्ड एथेलहेम के लिए काम करते हैं, राजा के लिए नहीं। वहीं एल्फिन जो भाग गई थी, एडिथ और लेडी एल्सविथ उसे ढूंढ लेती हैं लेकिन इन्हें एथेलहेम के लोगों ने पकड़ लिया है। वो इन्हें स्कॉटिया ले जा रहे हैं लेकिन रास्ते में लेडी एल्सविथ मौका देकर लॉर्ड एथेलहेम के सबसे भरोसेमंद आदमी को मार देती हैं पर फिर भी वो एल्फिन को बचा नहीं पाती। उसे दूसरा आदमी उठा ले जाता है। दूसरी तरफ लॉर्ड एथेलहेम स्कॉट्स के किंग कॉन्स्टेंटीन के साथ एक डील कर रहा है। वो एडवर्ड के खिलाफ लॉर्ड एथेलहेम की हेल्प करें ताकि वो एल्फवियर्ड को वेसेक्स और मर्शिया के सिंहासन पर बैठा सकें। बदले में कॉन्स्टेंटीन एल्फिन से शादी करेंगे। उन्हें मर्शिया के धन का आधा हिस्सा और राजघराने में भागीदारी मिलेगी और वेसेक्स और मर्शिया इन पर हमला नहीं करेगा। किंग कॉन्स्टेंटीन लॉर्ड एथेलहेम के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि उन्हें डर है जैसे किंग एडवर्ड ने मर्शिया के एल्डरमैन को मारकर खुद तख्त पर बैठ गए और बाद में उन्होंने सिक्ट्रिगर को भी मार डाला, फिर यॉर्फिच पर भी कब्जा कर लिया। कहीं ऐसा न हो किंग कॉन्स्टेंटीन के हाथ से उनका सिंहासन भी छिन जाए। यॉर्फिच के बाहर ब्रीडा एक सैक्सन सैनिक पर हमला करती है और ओथेड के लिए एक मैसेज भेजती है कि वो उसे लियोर्डिस में आकर मिले। ओथेड लियोर्डिस पहुंचता है जहां अर्ल रेगनर को मारा गया था। यहाँ ओथेड और ब्रीडा ने अपना बचपन बिताया था। दोनों के बीच फाइट होती है। ओथेड ब्रीडा को हरा देता है पर उसे फिर भी जान से मार नहीं पाता। ब्रीडा उससे भीख मांगती है कि वो उसे मार दे, उसे अपनी बेटी के पास जाना है। ओथेड अपने बचपन के दिनों को ब्रीडा के साथ याद करता है और समझ जाता है कि इनके बीच का रिश्ता बहुत मजबूत है। उसे मार देना मतलब ओथेड अपने एक हिस्से को मार रहा होगा। वो ब्रीडा को समझाता है कि वो अपने आप को माफ कर दे और एक नई जिंदगी शुरू करे। ब्रीडा ओथेड की बात मान लेती है लेकिन पीछे से स्ट्योरा आकर उस पर तीर चला देती है। उसे पता था ओथेड ब्रीडा को कभी मार नहीं पाएगा। इसके बाद ओथेड ब्रीडा की लाश को जलाता है और स्ट्योरा से कहता है कि वो उसके साथ रमकोफा चले ताकि ये एक फैमिली की तरह साथ रह सकें। लेकिन स्ट्योरा अपने पिता से नफरत करती है। उसका मानना है ओथेड अपनी जिम्मेदारियों से भागता रहा और ब्लेम किया किस्मत को। असल में उसे लग रहा है अगर ओथेड ने ब्रीडा को पहले ही मार दिया होता तो आज सिक्ट्रिगर जिंदा होता। स्ट्योरा अपने साथियों के साथ वहां से चली जाती है। उधर लॉर्ड एथेलहेम बेबनबर्ग में रुका है किंग कॉन्स्टेंटीन का गेस्ट बनकर। ये तब तक यहाँ रहेगा जब तक एल्फिन की शादी किंग कॉन्स्टेंटीन के साथ नहीं हो जाती। यहाँ एल्फियर्ड भी आ पहुंचा है। उसके साथ फादर बेनेडिक्ट हैं। डिनर के वक्त लॉर्ड एथेलहेम एल्फियर्ड को बगावत की प्लानिंग रिवील करता है। उसे अपनी योजनाओं पर पूरा भरोसा है। फादर बेनेडिक्ट सारी बात सुन रहे थे। वो डिनर छोड़कर उठ जाते हैं। फादर बेनेडिक्ट बेबनबर्ग से लौट रहे हैं ताकि किंग एडवर्ड को अलर्ट कर सकें। यॉफरविच में किंग एडवर्ड को लग रहा है उनका बेटा एल्फवियर्ड ने अपने पिता की बात न मानकर उन्हें धोखा दिया है। इडगिफो उन्हें समझाती हैं एल्फवियर्ड अभी बच्चा है
और वो अपनी माँ के जाने से तकलीफ में है, इसलिए उन्हें एल्फवियर्ड की बातों को दिल से नहीं लेना चाहिए। अगले दिन ओथ्रिड योफरविच लौटता है। वो रमकोफा जाना चाहता है क्योंकि अब वही उसका घर है, लेकिन फिनन और सीट्रिक वहां जाने से मना कर देते हैं क्योंकि उनकी फैमिली वेसेक्स भाग चुकी है। इनकी पुरानी जिंदगियां खत्म हो चुकी हैं। इन्हें अब वेसेक्स में अपनी नई शुरुआत करनी है। ओथिड को लग रहा है उसे अपनी बेटी स्ट्योरा को जीने का एक मकसद देना होगा क्योंकि इनका अब कोई घर नहीं है। उधर एल्फिन को बेबनबर्ग पहुंचा दिया गया है। एडिथ और लेडी एल्सविथ भी योफरविच आ गई हैं, लेकिन किंग एडवर्ड एल्फिन को बचाने के लिए कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते। उन्हें लग रहा है अगर वो जल्दबाजी करेंगे तो इसका मतलब है लॉर्ड एथलहेल्म किंग पर हावी हो रहा है, और किंग एडवर्ड ऐसा नहीं चाहते। बाद में लेडी एल्सविथ को आइडिया आता है। वो एल्डेम को ओथिड से बात करने भेजती हैं कि वो जाकर एल्फिन को बचाए। ओथिड का कहना है ये काम किंग का है, इसलिए वो जाने से मना कर देता है क्योंकि ओथिड को अब अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस देनी है। तभी यहाँ फादर बेनेडिक्ट एल्फिन, एथलहेल्म और एल्फवियर्ड की खबर लेकर आते हैं कि वो बेबनबर्ग में है। ये सुनकर ओथिड शॉक्ड है। फादर पियरलिंग ओथिड को सलाह देते हैं कि ये शायद ईश्वर की मर्जी है। ओथिड नॉर्थम्ब्रिया जीते और स्कॉट्स का वहां कब्जा होने से बचाए, जिससे ओथिड को उसका बेबनबर्ग वापस मिल जाएगा। ओथिड को लग रहा है उसकी किस्मत चाहती है कि वो किंग एडवर्ड के लिए इंग्लैंड बनाए। ओथिड फादर पियरलिंग की बात मान लेता है। ये योजना बनाते हैं। ओथिड किंग एडवर्ड को सजेशन देता है कि वेसेक्स और मर्शिया की फौजें स्कॉटिश बॉर्डर पर जाएं और कॉन्स्टेंटीन को बेबनबर्ग पहुंचने से पहले ही पकड़ लें, तो लॉर्ड एथलहेल्म अकेला बढ़ जाएगा और फिर उसे सरेंडर करना पड़ेगा। उसे एल्फिन को इनके हवाले करना होगा। इसके बाद ओथिड बेबनबर्ग पर कब्जा कर लेगा और नॉर्थम्ब्रिया को एडवर्ड के नाम पर संभालेगा, जिससे इनका इंग्लैंड बनाने का सपना पूरा हो जाएगा। किंग एडवर्ड इस आइडिया को नकार देते हैं, ये कहते हुए कि इसमें काफी रिस्क है। वो कॉन्स्टेंटीन के साथ एक समझौता करेंगे। वो एल्फिन की शादी उनसे करेंगे और एथलहेल्म को इनके हवाले करने को बोलेंगे। बदले में नॉर्थम्ब्रिया को सैक्सन और स्कॉटिश शासन के बीच बांट दिया जाएगा। इस तरह युद्ध से बचा जा सकता है। ओथिड नॉर्थम्ब्रिया को डिवाइड करने के खिलाफ है। ओथिड के सपोर्ट में लॉर्ड एल्डहेम, लेडी एल्सविथ, फादर पियरलिंग, फिनन, सीट्रिक और एथलस्टेन सभी खड़े हो जाते हैं। ये किंग एडवर्ड की योजना का विरोध कर रहे हैं। ये देखकर किंग एडवर्ड गेट्स बंद करने का ऑर्डर देते हैं कि कोई बाहर न जाने पाए। जो इसके खिलाफ होगा उसे मौत की सजा दी जाएगी। लॉर्ड एल्डेम ओथिड से वादा करता है कि मर्शिया की फौज सुबह के वक्त नॉर्थम्ब्रिया के लिए निकलेगी, चाहे इन्हें गेट्स तोड़ने ही क्यों ना पड़े। रात में लेडी एल्सविथ किंग एडवर्ड को समझाने जाती हैं कि वो अपने पिता यानी एल्फ्रेड का सपना पूरा कर सकता है। उसमें इतनी काबिलियत है, उसे डरने की जरूरत नहीं। सुबह जब मर्शिया की फौज योफरविच से निकलने के लिए तैयार होती है, ये देखते हैं किंग एडवर्ड पहले ही अपने वेसेक्स की सेना के साथ लीड करने के लिए तैयार हैं, यानी उन्हें अपनी माँ की बात समझ आ गई। किंग एडवर्ड ने बेबनबर्ग जाने का फैसला किया है। रास्ते में इन्हें सीट्रिक और किनलिफ मिलते हैं। ये राजा कॉन्स्टेंटीन की इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं कि उन्हें एक बोट में देखा गया है। किंग एडवर्ड को लग रहा है राजा ऐसे चुपके से नहीं जाएंगे, अपनी सेना के साथ आएंगे। सीट्रिक को लगता है शायद उसमें शादी के गिफ्ट्स हों। इन्हें बेबनबर्ग पहुंचने में 2 दिन और लगेंगे। ये सफर जारी रखते हैं। बेबनबर्ग में सभी गार्ड्स तैनात हैं। उन्हें ऑर्डर दिया जाता है जब किंग कॉन्स्टेंटीन की फौज यहाँ पहुंचने वाली हो तो ये चर्च में आग लगाकर इशारा देंगे। हम देखते हैं किंग कॉन्स्टेंटीन किले तक बोट से आए हैं, यानी एडवर्ड का अंदाजा गलत निकला, जबकि किंग कॉन्स्टेंटीन की फौज चल कर आ रही है। ओथिड को रियलाइज होता है जब तक एल्फिन उनकी बंदी बनी है ये बेबनबर्ग पर हमला नहीं कर सकते, इसलिए ओथिड एक आइडिया देता है जिसमें वो और उसके कुछ साथी चट्टान के रास्ते होते हुए किले में एंटर करेंगे और एल्फिन को बचाएंगे। बट सैनिकों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए इन्हें किसी की हेल्प चाहिए। ये एक ननरी में जाते हैं। यहाँ हिल्ड है। ओथिड उससे हेस्टिन के बारे में पूछ रहा है। पता चलता है वो फिलहाल यहीं मौजूद है। ओथिड चाहता है हेस्टिन एक व्यापारी बनकर बोट से वहां जाए और सैनिकों को वहां से हटाने की कोशिश करे ताकि ओथिड अपने साथियों के साथ किले में एंटर कर सके।
उधर किले में कॉन्स्टेंटीन एल्फिन से मिलते हैं और उससे वादा करते हैं कि भले ही ये शादी कर लें, लेकिन इनका रिश्ता जबरदस्ती का नहीं होगा, क्योंकि वो किसी और से प्यार करते हैं। एल्फिन खुश है कि उन्होंने एल्फिन को सच बताया। उथेड, फिनन और सीट्रिक पहाड़ों से होते हुए बेबनबर्ग में एंटर करते हैं। हालांकि फिनन और सीट्रिक को पकड़ लिया जाता है और उन्हें बंदी बना लिया गया है। हेस्टिन भी हिल के साथ व्यापारी बनकर आ चुका है। कॉन्स्टेंटीन को लग रहा है ये समुद्री लुटेरे हैं, इसलिए इन्हें किले में बुलाया जाता है। यहाँ हेस्टिन जब एल्फिन को बचाने जाता है तो वो उसका नाम सुनकर वहां से भाग जाती है, क्योंकि उसने अपनी माँ से हेस्टिन के बारे में सुन रखा था। हेस्टिन को पकड़ लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है, लेकिन वो ओथेड की प्लानिंग के बारे में कुछ नहीं बताता। उसे मार दिया जाता है। स्कॉट्स की फौज बेबनबर्ग पहुंचने वाली है। किंग एडवर्ड हमला करने का आदेश देते हैं, जबकि ओथेड ने कहा था जब तक वो कोई इशारा न करे ये हमला न करें। बट किंग एडवर्ड किसी की नहीं सुनते। लेडी एल्सविथ को लग रहा है उन्होंने अपने बेटे को कुछ ज्यादा ही मोटिवेट कर दिया। वो एडिथ को जंगलों में ले जाती हैं, जहां स्ट्योरा है। लेडी एल्सविथ स्ट्योरा से उनकी मदद करने के लिए भीख मांग रही हैं। उधर ओथेड एल्फिन को ढूंढ रहा है। वो देखता है किंग एडवर्ड उसके मना करने के बावजूद अपनी सेना के साथ किले के बाहर आकर खड़े हो गए हैं। उन्होंने हमला कर दिया है। ये गेट तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कॉन्स्टेंटीन अपनी फौज को नजदीक आता देख सभी सिपाहियों को इकट्ठा होने का ऑर्डर देता है, जिससे बहुत से लोगों को समुद्री रास्ते से भागने का मौका मिल गया। इसमें हिल्ड और एल्फिन भी हैं। विटगर इसका विरोध करता है क्योंकि उसके लोग भी यहाँ से भाग रहे हैं। एक्चुअली कॉन्स्टेंटीन की एक प्लानिंग है। किंग एडवर्ड को ये दिखाना है कि इन्होंने हार मान ली है और इनके लोग समुद्री रास्ते से भाग रहे हैं, जबकि सैनिक बाहर हमला करने के लिए तैयार हैं और स्कॉटिश सेना ने किंग एडवर्ड की फौज को पीछे से घेर लिया है। कॉन्स्टेंटीन की योजना सफल होती है। ये किंग एडवर्ड की फौज को धीरे धीरे चट्टान के किनारे ढकेल रहे हैं। उधर ओथेड जो किले में था वो स्ट्योरा को दूर से देखता है। वो उससे मिलने निकल पड़ा है। स्ट्योरा हेल्प तो करना चाहती है, लेकिन उसे लगता है ये हार जाएंगे। वो वापस लौटने लगती है। ओथेड उससे और उसकी फौज से वादा करता है कि अगर ये जीत जाते हैं तो नॉर्थ एम्ब्रिया में डेन्स रह पाएंगे, जैसे उनके पूर्वज चाहते थे, एक जगह जहां सैक्सन और डेन्स शांति के साथ रह सकते हों। ओथेड कहता है वो एक डेन के रूप में पला बड़ा सैक्सन है। इससे साबित होता है ये साथ में रह सकते हैं। जब एडवर्ड और उसकी फौज धीरे धीरे चट्टान के किनारे से गिरने लगती है, ओथेड और स्ट्योरा डेन्स को लेकर आगे बढ़ते हैं ताकि स्कॉटिश को पीछे से घेर सकें। डेन्स और सैक्सन एक साथ मिलकर किंग कॉन्स्टेंटीन को मैदान से भगा देते हैं। विटगर को अभी भी बेबनबर्ग में देखकर ओथेड उसका मुकाबला करने को तैयार है ताकि वो अपना घर वापस ले सके। एथलस्टन उनके पीछे जाता है, लेकिन वहां लॉर्ड एथलहेल्म और एल्फवियट भागने की फिराक में है। वो इन्हें पकड़ लेता है। एथलस्टन चाहता है लॉर्ड एथलहेल्म एल्फ्लेट की मौत की सच्चाई एल्फवियट को बताए, जिस पर लॉर्ड एथलहेल्म बोलता है उसे नहीं पता था कि वो वहां होगी। इतना सुनकर एल्फवियट वहां से चला जाता है, जैसे उसे अपने नाना से घिन आ रही हो। उसके जाने के बाद लॉर्ड एथलहेल्म खुद को मार लेता है। विटगर के साथ ओथेड की फाइट होती है, जिसमें ओथेड विटगर को छत से फेंक देता है। ओथेड जीत गया है। जब वो बाहर आता है तो देखता है किले में आग लग चुकी है। एथलस्टन ओथेड को किले से निकलने के लिए मना रहा है, लेकिन ओथेड बोलता है बेबनबर्ग में मरना उसकी किस्मत में लिखा है। तभी अचानक बारिश होने लगती है। आग बुझ जाती है। किंग एडवर्ड ओथेड को उसकी सेवाओं के लिए धन्यवाद देते हैं और बोलते हैं ओथेड अब नॉर्थ एम्ब्रिया का नया लॉर्ड है। हालांकि ओथेड ने कॉन्स्टेंटीन के साथ एक समझौता किया है। कॉन्स्टेंटीन एल्डम और बाकी बंदियों को छोड़ देंगे, बदले में स्कॉट्स राजा नॉर्थ एम्ब्रिया पर नजर नहीं डालेंगे। साथ ही ओथेड ने उनकी एक और शर्त मानी है कि नॉर्थ एम्ब्रिया इंडिपेंडेंट रहेगा। वो स्कॉटिया और इंग्लैंड के बीच एक सपोर्ट बनकर खड़ा रहेगा और यहाँ कोई राजा नहीं होगा। ओथेड किंग एडवर्ड को सुप्रीम मानेगा और उन्हें सम्मान देगा, लेकिन नॉर्थ एम्ब्रिया इंग्लैंड का हिस्सा नहीं बनेगा। किंग एडवर्ड ये सुनकर गुस्सा हो जाते हैं। उन्हें लग रहा है ओथेड ने उनसे गद्दारी की। ओथेड उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है ये बस स्कॉटिश हमलों को रोकने का एक तरीका था।
नॉर्थम्ब्रिया हमेशा वेसेक्स का साथी रहेगा और बाद में धीरे धीरे इंग्लैंड का एक हिस्सा बन जाएगा। लेकिन तब जब सही वक्त आएगा। ये सारी बातें सुनकर किंग एडवर्ड के अंदर उथल पुथल हो रही है। ओथिट कहता है आखिर में एक ऐसा राजा तख्त पर आएगा जो सभी राज्यों को एक साथ ला सकता है। हालांकि किंग एडवर्ड अभी भी नाराज हैं, पर इस डिसीजन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओथिट, स्ट्योरा और यंग ओथिट बेबनबर्ग वापस पाने का जश्न मना रहे हैं, जबकि हिल्ड एक छोटे ऑसबर्ट को बेबनबर्ग ला रही है। ऑसबर्ट अपने पिता के बारे में क्वेश्चंस पूछ रहा है, लेकिन हिल्ड बस इतना ही कहती है बेबनबर्ग के नए लॉर्ड उसे उसके पिता के बारे में कुछ बताएंगे। एक्चुअली ये ओथिट का वही बेटा है जिसे गिजीला ने जन्म दिया और उसके बाद उसकी मौत हो गई। ओथिट ने अपने न्यू बॉर्न बेबी को देखने से भी इनकार कर दिया था। एल्फिन अपनी नानी लेडी एल्सविथ से मिल रही है, वो उसे किनलिफ से मिलाती हैं। सीजन के एंड में ओथिट अपनी जिंदगी के बारे में सोचता है और बोलता है किस्मत सब कुछ है। इसी के साथ द लास्ट किंगडम का लास्ट सीजन यहीं खत्म होता है। इस सीजन के बाद एक मूवी आई थी जिसमें इसके आगे की स्टोरी बताई गई है। मैं वो फिल्म जल्दी ही लेकर आऊंगी। बाय, अपना ख्याल रखिए।